पर एक बड़ा डेवलपमेंट और है जो कुछ और इशारा कर रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अचानक बीमार हो गए। ठीक है, औपचारिक तौर पर कहा गया वो बीमार हैं, बीमार हो सकते हैं। आजकल बिहार में डेंगू फैला हुआ भी है और उनको हुआ होगा, पर अंदर खाने इसको लेकर के भी कई तरह की बातें बोली जा रही हैं। मेरी आज कुछ नेताओं से बात हुई, उसमें यह कहा गया कि वो जेडीयू के भी बड़े नेताओं से नहीं मिल रहे हैं, जो कि एक शिष्टाचार मुलाकात करना चाह रहे थे, उनके घर जाकर के उनसे मिलना चाह रहे थे। अब देखिए, जो जेडीयू के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जेडीयू और आरजेडी के अहम कड़ी बन चुके हैं आजकल। जबकि ये बात और है कि पहले लालू प्रसाद और उनके परिवार के खिलाफ सारा केसेस में उनकी भूमिका अहम रही है, लेकिन इन दिनों वो अहम कड़ी हैं। पर वो साइड में जाते हैं और सेंटर स्टेज पे कौन आते हैं? संजय झा। संजय झा किस लिए जाने जाते हैं ये सबको मालूम है। संजय झा का हमेशा लीनिंग रहा है बीजेपी के लिए। इसको लेकर के भी पटना की सियासत में बहुत तेज चर्चा हो रही है कि संजय झा को बार बार G20 की मीटिंग में संजय झा को लाना, उनके साथ आना, उसके बाद अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में संजय झा को भेजना। तो संजय झा के इर्द गिर्द भी अब सियासत घूमने लगी है और इसको लेकर के चर्चा बहुत तेज है, क्योंकि नीतीश कुमार मैसेजिंग में मास्टर माने जाते हैं। कब वो कौन सा लाइन अख्तियार करेंगे, वो मैसेज देना बहुत शानदार तरीके से जानते हैं और यही उनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स पिछले कई सालों से दिखा है। इसलिए बिहार की सियासत में आज मेरी कई नेताओं से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि नहीं नहीं, ये कोई आम बात नहीं है। और आरजेडी के नेता कह रहे थे, इसलिए आरजेडी के नेता ये भी कहने लगे कि हम लोगों ने भी रणनीति बदल ली, हम लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि भाई ये प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है, जबकि हमें मालूम है कि कांग्रेस इनको किसी भी भूमिका में, ये इंटरेस्टिंग बात सुन लीजिए, एक बड़े नेता ऑफ द रिकॉर्ड बोला, इसलिए नाम नहीं लूंगा, कि कांग्रेस इनको किसी भी भूमिका में लेने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार को कांग्रेस के अंदर डर है कि अगर कन्वीनर भी बना दिया तो पता चला कि बीजेपी इंडिया अलायंस के कन्वीनर को ही अपने तरफ ले गई, तो फिर कांग्रेस मुंह क्या दिखाएगी, इंडिया अलायंस क्या मुंह दिखाएगा। ये सुनकर के मैं हैरान था। लेकिन जिस तरीके से अविश्वास का माहौल बिहार के अंदर ही, जहां से विपक्षी एकता की कवायद शुरू हुई है, वहीं से अविश्वास का माहौल इस कदर चरम पर है कि वो बहुत हैरानी पैदा करता है। आप देखिए कैसे पहले बीआरएस ने चालू किया और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद पे जिस तरह से नीतीश कुमार के द्वारा उनको बैठाना और नीतीश कुमार को खड़ा करना, वो बिहार में ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सबने देखा और उसका बड़ा माहौल उड़ाया गया। लेकिन नीतीश कुमार के प्रति जो अविश्वास है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। वो जिस तरह की मीटिंग्स हो रही हैं, जिस तरह की मीटिंग्स के बाद नीतीश कुमार का जो बिहेवियर दिखाया कि वो रुष्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने अपने लिए रोल सोच रखा था वैसा रोल उनको कहीं से मिलता नहीं दिख रहा है। और पंकज, इसी को लेकर मुझे लगता है वो टिपिकल नीतीश कुमार फैशन में वो तमाम तरह के सिग्नलिंग दे रहे हैं। एक तरफ प्रेशर टैक्टिक्स यहाँ बनाए हुए हैं कि देखो, यदि तुम मुझे नहीं मिले, यदि जो मैं चाहता हूँ, यदि उस हिसाब से चीज़ें नहीं हुई तो मैं तुम्हें कभी भी छोड़ सकता हूँ। इसके लिए वो मैसेजिंग कर रहे हैं, चाहे वो संजय झा हो, चाहे वो दोबारा से चालू हो गया कि नीतीश कुमार पे। उधर प्रधानमंत्री से बात करके उन्होंने एक दो रूट वो भी खुला छोड़ रखा है कि ऐसा भी नहीं है कि हम तो आपके पास आ नहीं सकते। तो दोनों साइड को उन्होंने एक कैरेट दे रखा है। और दिक्कत बस यही कि आरजेडी के साथ वो कैरेट और स्टिक वाली पॉलिसी कर रहे हैं, बीजेपी के साथ वो इस वक्त केवल कैरेट वाली पॉलिसी खेल रहे हैं कि यदि हम आपके साथ आएंगे तो आपको फायदा होगा। और बीजेपी के लिए सबसे अहम चीज क्या है, आप यकीन पंकज जी, जो 2-3 राज्य जिन्हें बीजेपी किसी भी कीमत पर जीतना चाहती, क्योंकि सबसे ज्यादा डैमेज उन्हें वहां उस राज्य पे हो सकता है, उसमें से एक बिहार है। तो बिहार जीतना उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार से वो आरजेडी के पोटेंशियल से भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से वाकिफ है। तो इसलिए ये चल रहा है। और एक चीज लेकिन मैं ये कहूंगा कि यदि नीतीश किसी भी सिनेरियो में आरजेडी को छोड़ते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आरजेडी इससे बहुत ज्यादा झटका खाएगी। मुझे लगता है वो मेंटली तैयार हैं कि ये भी हो सकता है।